नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मैंने ये किताब लिखी है 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज फॉरएवर इन 2019। आप सभी को याद होगा पिछले साल महाराष्ट्र में कितना बड़ा सियासी ड्रामा हुआ था। 24 अक्टूबर 2019 जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 28 नवंबर 2019 ये कुल 35 दिन होते हैं और इन 35 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया था। इन 35 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए, जैसे कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम पड़ गई और उसने सेकुलरिज्म को अपना लिया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने 3 दशकों पुराने दुश्मन यानी कि शिवसेना पार्टी के साथ में हाथ मिला लिया। राज ठाकरे जो कि मराठी का मुद्दा उठाते थे वो मराठी के मुद्दे पर नरम हो गए और उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया। और सबसे बड़ी बात कि शरद पवार ने इस उम्र में भी अपने आप को महाराष्ट्र की सियासत में या फिर कहें देश की सियासत में प्रासंगिक साबित कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम बतौर पत्रकार मैंने अपने चैनल के लिए कवर किया था, लेकिन ये जो कुछ भी आपने टीवी पर देखा उसके अलावा बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी हो रहा था। और इस किताब में मेरी कोशिश यही है कि उन बातों को जो पर्दे के पीछे हुई हैं उनको आप तक पेश किया जाए, क्योंकि जो आपने पर्दे पर देखा वो तो काफी दिलचस्प था, रोमांचक था, लेकिन ये बातें उससे कहीं ज्यादा रोमांचक हैं और आपको सकते में डाल सकती हैं। कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है इस किताब में, जैसे कि क्या वाकई में सीएम की कुर्सी ही कारण था शिवसेना और बीजेपी के बीच डिवोर्स के लिए? 2.5 साल के लिए शिवसेना का मानना था कि सीएम की कुर्सी का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन वो अकेला कारण नहीं था, कई और भी कारण थे। वो कारण क्या थे इस किताब से पता चलेगा। इसके अलावा क्या राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि शिवसेना के साथ में मिलकर सरकार बनाई जाए? जब भी कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाता था तो राहुल गांधी मिलने से ही इनकार कर देते थे। ये एक बात थी। एक और अहम बात इस किताब से पता चलेगी आपको कि क्या अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस से ये क्या झूठ ही कहा था कि उन्हें शरद पवार का समर्थन मिला हुआ है फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए? तो ये एक बात थी। तो ऐसे कई सारे तथ्य हैं, कई सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे हुई और जो इस किताब में सामने आती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं जैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अजीत पवार, इनकी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से भी इस किताब में आपको पढ़ने मिलेंगे जो पहले आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। तो ये किताब हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की है। हालांकि ये किताब इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन अंग्रेजी काफी सरल है और जो आमतौर पर अंग्रेजी में नहीं पढ़ते हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस किताब को खरीदें। फिलहाल ई बुक फॉर्मेट में किताब प्रकाशित हुई है, पढ़ें और इसका रिव्यू लिखें। धन्यवाद।